हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो एपिक एजुकेशन चैनल में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत हूं और एक बार फिर जय श्री राम के नारे के साथ मैं आपके सामने पेश हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है हरियाणा पुलिस के लिए, तो जब आप फॉर्म फिल करो या आप सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया में जो आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस केस में आपको वो 2.5 अंक यानी 2.5 अंक आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं सारी चीजों को आपसे हर एक चीज में आपको डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सुन लिए कि एक जो छात्र है जो हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रहा है, उसको ये 2.5 अंक कैसे मिलेंगे। ठीक है, सुन लीजिएगा कैसे मिलेंगे दोस्तों। ये कहता है कि नाइदर ही हिमसेल्फ नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग्स, ये कहता है कि भाई आपके परिवार में से कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए हरियाणा सरकार के अंदर या भारत सरकार के अंदर या किसी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन में, किसी कंपनी में, ठीक है, या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में, कमीशन में, अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट या कहीं भी, या किसी दूसरे राज्य में भी नहीं होना चाहिए, या हरियाणा में या इंडिया लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर भी आपके घर में जॉब नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपको 2.5 अंक के लिए आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन ठहरिए, अभी ठहरिए। किस केस में? यदि आपके मान लिया कि ये इसमें से आप से ये कंडीशन आप सेटिस्फाइड नहीं करते हो, यानी मान लिया आपके घर में जॉब नहीं है लेकिन आपका जमीन, आपका किले अच्छे हैं, आप कमाते अच्छा हो, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो उस केस में आपको आपके जो ट्रिपल पी में यानी जो फैमिली आईडी बोलते हैं, उसमें इनकम 1,80,000 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, या आपसे सरकार क्या है, पीला कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए, पीला कार्ड। ठीक है, ये दो चीजें, दो कंडीशन आपके लिए होनी चाहिए। तो उस केस में आपको फिर क्या है, 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, यानी घर में कोई जॉब नहीं है, नो जॉब, आपके पास नो जॉब सर्टिफिकेट तहसीलदार से, मैं वो भी बताऊंगा किससे बनवाना है, वो होना चाहिए आपके पास। कब का होना चाहिए वो भी बताऊंगा, लेकिन ये पहले 2.5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे वो समझ लीजिएगा। और ग्रोस इनकम 1,80,000 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए आपके पूरे परिवार की। ट्रिपल पी से भी ये चेकिंग हो सकती है, पीला कार्ड भी अपलोड करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं भाई। ठीक है। ये कहता है कि देखो, ये जो 1 और 2 है ना, ये जो कंडीशन है आपकी, ये 1 और 2 कंडीशन है। ये कहता है कि हम परिवार पहचान पत्र या किसी और डाटा, HRMS या कोई और किसी भी डाटा से हम क्या है, इसको सत्यापित कर सकते हैं। अब सुनिए एक बात, ये कहता है कि रेगुलर एम्प्लॉय, ठीक है, और वो कौन कौन, यदि रेगुलर एम्प्लॉय में कौन कौन शामिल नहीं है। देखो भाई, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हो हरियाणा सरकार के अंदर, डेली वेजेस पर लगे हुए हो आप, ठीक है, या जैसे आप गेस्ट टीचर लगे हुए हो, या कोई आप आंगनबाड़ी वर्कर हो। यदि आप इस प्रकार की कोई आपकी जॉब है, ठीक है, तो उनको रेगुलर एम्प्लॉय के टर्म में नहीं गिना जाएगा उनको। ठीक है, वो अपना नो जॉब सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, नो जॉब सर्टिफिकेट वो अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अपना नो जॉब सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पॉइंट के अंदर दो बातें थी। ये था पहला पॉइंट, ये 2 बातें थी और मैंने इसको समझा दिया आपको। अरे एक चीज यहां तक मैंने आपको समझा दी है। अब मैं इसका दूसरा पॉइंट आपको समझाना का बहुत ज्यादा इच्छुक हूं, ताकि आप फार्म भरे तो आपसे कोई गलती। अब जो नेक्स्ट जो सेकंड है ना, ये बताता है कि भाई ये फैमिली की परिभाषा क्या है। तो इस फैमिली की परिभाषा देने के लिए इसने सब क्लोज यानी नीचे 3, ये 1 2 3 4, ये 4-5 आर्टिकल दिए हैं। ये बताएगा कि आपकी फैमिली क्या है। ठीक है ना, कैसे आपको फैमिली के अंदर, यदि किसी की शादी होगी, किसी लड़की की शादी होगी, किसी के लड़के का कोई भाई था वो अलग हो गया, ऐसे सब कंडीशन में आपको समझा देता हूं कि किस कंडीशन में आप क्लेम कर सकते हो।
जैसे एक मेल एप्लीकेंट है, यानी एक किसी लड़के ने फार्म भरा हरियाणा पुलिस का, ठीक है, तो वो खुद, उसका पापा, उसकी मम्मी, उसके घराड़ी और उसके अनमैरिड भाई बहन उस परिवार में आएंगे। ये परिवार की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसके लिए है? उस मेल कैंडिडेट के लिए है जो अप्लाई कर रहा है हरियाणा पुलिस के लिए, और वो उसके अंदर परिवार में खुद, उसका पापा, उसकी मम्मी, उसके घराड़ी और उसके अनमैरिड भाई बहन या सन, बेटा, ठीक है, ब्रोदर या सन जो भी है वो उसके अंदर आएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, फीमेल अनमैरिड एप्लीकेंट, यानी एक लड़की है, उसने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर दिया, तो वो एप्लीकेंट एक तो खुद आएगा, एक उसका पापा आएगा, एक उसकी मम्मी। ये पापा और मम्मी वो है जो अनमैरिड, जिसने जन्म दिया है, आपके पेरेंटल जिसे बोलते हैं, और आपका अनमैरिड ब्रोदर। ये लड़की का परिवार जो है इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा? लड़की का परिवार जो अनमैरिड हरियाणा पुलिस में अप्लाई कर रही है। ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए, फीमेल है, शादी होगी, वो अप्लाई कर रही है, तो फिर कौन आएगा उसके परिवार में? वो खुद आएगी, उसका घरवाला आएगा, उसका ससुरा आएगा, उसकी सासू आएगी, उसकी ननंद आएगी, उसका बेटा आएगा, और जो भी अनमैरिड ब्रोदर इन लॉ है वो आएगा। ठीक है। वो जो बिना ब्याहे हैं वो आएंगे इसके अंदर। ठीक है। ये मैंने कंडीशन आपको समझा दी है। ठीक है। ननंद नहीं, इसको अनमैरिड ब्रोदर इन लॉ लिखा हुआ है, नहीं, यानी देवर जिसे बोलते हैं वो आएगा और उसका बेटा आएगा। ठीक है। और ये चौथा पॉइंट है भाई, इनके जिनका तलाक हो गया, जिन लेडीज का तलाक हो गया और वो अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसके परिवार में क्या कौन आया भाई? एक तो वो खुद आएगी, एक उसका पापा आएगा, ठीक है, और उसकी मम्मी आएगी, और उसके अनमैरिड ब्रोदर, और यदि उसका बेटा है कोई वो आएगा, वो अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है। ये परिवार की डेफिनेशंस हैं कि बाद में बोलो कि सर मुझे ये, आप पूछोगे कि मुझे 5 अंक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, बहुत क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, तो उनकी ही मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये दूसरा पॉइंट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। यदि ये क्लियर है तो दोस्तों तीसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। तीसरा पॉइंट सुन लीजिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट, इफ द एप्लीकेंट इज, यानी जो अप्लाई करने वाला बंदा है एक विडो है, ठीक है, और द फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड, पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, और जिसका बाप मर गया है, ठीक है, और किस उम्र से पहले? बाप की उम्र यदि 42 साल नहीं थी, 42 साल से क्या हो, कम हो, यानी चाहे 41 साल और 6 महीने का हो, चाहे 9 महीने का हो, वो जब उसकी डेथ हुई है, तो उस केस में एक तो विधवा, ठीक है, दूसरा वो पहला और दूसरा बच्चा जिसके पिताजी 42 साल की उम्र से पहले मर गए हो, ठीक है, तीसरा द फर्स्ट एंड द सेकंड चाइल्ड, यानी पहला और दूसरा बच्चा एंड हिज फादर, और उनके पिताजी मर गए, लेकिन वो जो एप्लीकेंट है ना, जब वो मरे वो 15 साल से, यानी 15 साल से क्या हो, वो 15 साल से क्या हो, कम हो। ठीक है। तो इस कंडीशन में वो आप सोशियो इकोनॉमिक्स के 2.5 अंक लेने के वो क्या होंगे, हकदार होंगे। ठीक है। और उसका आपको एक सर्टिफिकेट बना के, ठीक है, जो भी आपकी कंपोनेंट अथॉरिटी है उससे आपको लगाना पड़ेगा। आप उस इन तीनों केस में फिर आप क्या कर सकते हो, 2.5 अंक क्लेम कर सकते हो आप। ठीक है। मैं यार एक बात इसीलिए कंफर्म कर रहा हूं कि कल आप किसी से पूछते ना फिरो। ठीक है। 3 पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें आप, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। और जो कुछ जनजाति है, जैसे आपकी विमुक्त है और टपरीवास है, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब है, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास से ना बिलोंग करती हो, तो वो भी आपके 2.5 अंक के लिए क्लेम कर सकती है। और कोई एप्लीकेंट हो जिसने 6 मंथ तक के एक्सपीरियंस के साथ किसी बोर्ड या डिपार्टमेंट में या किसी अथॉरिटी में या किसी बैंक में, हरियाणा गवर्नमेंट में कहीं काम किया हो, तो उनको फिर ये 5 अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। एक और बात समझ लीजिएगा दोस्तों कि भाई किस कंडीशन में जो है, जो आपका HSC आपको नंबर देगा, तो जो कुछ कंडीशन इसमें दी गई है,
ठीक है, ये कहता है कि नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन, ये कहता है कि लाइफ में है ना एक बार, लाइफ में आपको एक बार ही अंक दिए जाएंगे, ये सोशियो इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, चाहे आप ग्रुप सी में लो या किसी भी पोस्ट में लो, आपको ये बात इसमें बताई गई है इस पैराग्राफ में। ठीक है, और इससे कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। एक पॉइंट और समझ लीजिएगा भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा आपके लिए फॉर्म भरने से पहले। ये कहता है कि चाहे आप ग्रुप सी में हो चाहे ग्रुप डी में हो, ठीक है, यानी कोई एलिजिबल कैंडिडेट है जो फार्म भर रहा है और आपके परिवार में मान लिया ये आपके पापा हैं, ठीक है, और ये आपकी मम्मी है। ठीक है, इनके दोनों से जो संतानें हुई हैं, ये मान लिया 2 संतानें हुई हैं इससे। ठीक है, मान लिया चाहिए दोनों भाई है, भाई बहन है, ये है। ठीक है, ये आपका बड़ा है, ये आपका छोटा है। ठीक है, इस कंडीशन में यदि दोनों ने फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है, दोनों ने फॉर्म फिल कर रखा है, तो इसमें से फिर दोनों में एलिजिबल कौन सा होगा? तो देखो वैसे कहता है कि यदि दोनों मेरिट लिस्ट में दोनों है, कि भाई मान लिया 70 पर कट ऑफ गई है, ठीक है, इसके भी 72 हैं और इसके 71 हैं, तो दोनों एलिजिबल है, तो इस केस में तो दोनों को मिलेंगे ये। ठीक है, और यदि ये कहता है कि यदि इसके क्या ये है कि इसके कितने हैं आपके 69 है और इसके 72 है, तो ये एलिजिबल है। ठीक है, तो ये जिसको जो एलिजिबल होगा उसको मिलेंगे, या जो बड़ा बच्चा होगा ना उसको मिलेंगे, और या जो मोस्ट एलिजिबल होगा उसको मिलेंगे। इस पैराग्राफ में ये चीज कंसीडर कर रखी है। और नेक्स्ट में ये बोला है कि यदि आपने कभी भी हरियाणा में किसी भी अथॉरिटी में आपने ज्वाइन किया है और उसके बाद आपने छोड़ दिया है तो पोस्ट, उस केस में फिर आपको जो सोशियो इकोनॉमिक्स के 2.5 अंक है वो नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये सारी एक्सप्लेनेशन थे कि किसको अंक मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक्स के, किसको नहीं मिलेंगे। हर कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोस्तों। फिर भी कुछ गलती हो जाए तो अपने छोटे भाई से या बड़े भाई जो भी समझ के आप मुझसे माफ़ी मांगता हूं। और आप कमेंट बॉक्स में आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी है इसके अलावा आप पूछ सकते हो। हमें ज्वाइन करने के लिए